अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद वबारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, अक़ायद के हवाले से इससे क़ब्ल आप हज़रात के सामने ये बात बतलाई गई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक़ से एक मुसलमान को कैसे अक़ीदा रखना चाहिए कि अल्लाह मौजूद है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो उसकी ज़ात भी क़दीम है, यानी हमेशा से है, हमेशा रहेगी। उसकी सिफ़ात भी क़दीम हैं, यानी जब से उसकी ज़ात मौजूद है उसकी सिफ़ात भी मौजूद हैं। वो सूरत, शक्ल, जिस्म और जिस्मानी ज़रूरियात से बिल्कुल जो है पाक है। उसका आँख, कान, चेहरा वग़ैरह कुछ भी नहीं है। वो मखलूक़ में से किसी के जैसा यानी किसी के मुशाबिह नहीं है वग़ैरह वग़ैरह। वो एक है और तमाम आलम का वो पैदा करने वाला है। ये इस तरह जो है ना मुख्तसर तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से ये बात बयान की गई थी अक़ायद के हवाले से। अब रहा अक़ायद में जो दूसरा जो अहम पहलू है वो है रसूलों पर ईमान लाना। अल्लाह पर ईमान लाना, दूसरा क्या है रसूलों पर ईमान लाना। तो रसूलों के हवाले से एक मुसलमान को कैसे अक़ीदा रखना चाहिए उस हवाले से चंद बातें बयान की जाएंगी। अज़ीज़ान मोहतरम, नबूवत और रिसालत ये दो ऐसे मर्तबे हैं कि कायनात में इससे बड़ा मर्तबा मखलूक़ में कोई और नहीं है। मखलूक़ में सबसे बड़ा मर्तबा जो है वो नबूवत और रिसालत का मर्तबा है। नबूवत और रिसालत जो है ये एक ऐसा मर्तबा है जो वहाबी अताई है, कसबी नहीं है। विलायत कसबी भी होती है, अताई भी होती है, लेकिन नबूवत और रिसालत सिर्फ़ अताई होती है, कसबी नहीं होती। क्या मतलब? अताई का मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता किया जाना, यानी वो मर्तबा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बग़ैर मेहनत और जिद्दोजहद के क्या किया जाए, अता किया जाए। और कसब का मतलब यह, कसबी का मतलब वो मुक़ाम मर्तबा जो मेहनत और जिद्दोजहद से हासिल हो, उस मुक़ाम मर्तबे को क्या कहते हैं? कसबी कहते हैं। कसब के माने कमाना। हमारे पास उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, आपका कसब क्या है, आपकी माश क्या है, आपकी मईशत क्या है। तो मैं बोलता मेरा कसब तिजारत है। वो जहरे आम तौर पर हमारे पास भी अच्छी उर्दू में इस्तेमाल होता था। अब वो उर्दू के जो है ना ख़हात का दौर है, यहाँ वो इस्तेमाल नहीं होता। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो नबूवत और रिसालत जो है ना ये ऐसा मर्तबा है कि मखलूक़ में इससे बड़ा कोई मर्तबा नहीं है। और ये मर्तबा कसब और मेहनत से हासिल नहीं होता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है वो मुक़ाम मर्तबा अता फ़रमाता है। चुने खुतबे के बाद मैंने जो आयत मुबारका पढ़ी उसमें अल्लाह फ़रमाता है अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, कि अल्लाह फ़रिश्तों में से जिसको चाहे अपना ख़ासिद बना लेता है और लोगों में से जिसको चाहे अपना रसूल क्या कर लेता है, बना लेता है। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह अपनी रहमत से जिसको चाहता है ख़ास फरमा लेता है।
वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिर रुसूलिही मन यशा, अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसको चाहे मुंतखब फरमा लेता है। तो लिहाजा नबूवत और रिसालत एक ऐसा मर्तबा है जो मेहनत और कोशिश से हासिल नहीं होता, बल्कि अल्लाह की अता से क्या होता है, हासिल होता है। अब विलायत दो तरह भी हो सकती है। अल्लाह किसी को वली मर्तबा विलायत, विलायत माने क़ुर्बत, अल्लाह का क़ुर्ब, अल्लाह की नज़दीकी। तो विलायत का जो मर्तबा है वो कसबी भी होता है, अताई भी होता है। यानी अल्लाह ताला किसी को पैदाइशी तौर पर विलायत अता फरमा कर वली बनाकर क्या करता है, भेजता है। बाज़ वो होते हैं जो पैदाइशी तौर पर तो विलायत पर फाइज़ नहीं होते, वली नहीं होते, लेकिन अल्लाह की इबादत, इताअत और रियाज़त, मुजाहदात के ज़रिए से क्या है, विलायत का मुकाम हासिल कर लेते हैं। तो विलायत में दो भी गुंजाइशें हैं, एक अता की भी और एक कसब की भी, लेकिन नबूवत सिर्फ़ अताई होती है, कसबी नहीं होती। तो मुकाम नबूवत पर जिसको फ़ाइज़ किया जाता है उनको क्या कहते हैं, नबी कहते हैं। और मुकाम रिसालत पर जिसको फ़ाइज़ किया जाता है उनको क्या कहते हैं, रसूल कहते हैं। नबी के माना गैब की ख़बरें देने वाला, रसूल के माना मखलूक़ की हिदायत की तरफ, मखलूक़ की हिदायत के लिए अल्लाह की तरफ से भेजी हुई ज़ात को क्या कहते हैं, रसूल कहते हैं। जो है ना, मखलूक़ की हिदायत के लिए अल्लाह की तरफ से भेजी गई ज़ात को क्या कहते हैं, रसूल कहते हैं। तो जो है ना, रसूल का मर्तबा नबी से आला है, नबी से बड़ा है। रसूल का मर्तबा नबी से बड़ा है। रसूल कहते हैं उस हस्ती को जिनको नई किताब और नई शरीयत दी गई हो, नई किताब नई शरीयत दी गई हो, उनको रसूल कहते हैं। जैसे कि जो है ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नई किताब दी गई, नई शरीयत दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम को भी नई किताब तौरात दी गई और शरीयत दी गई, और ईसा अलैहिस्सलाम को भी इंजील दी गई, शरीयत दी गई। ये रसूल है। तो रसूल वो हैं जिनको नई किताब और नई शरीयत क्या की जाए, दी जाए, उनको रसूल कहते हैं। और जो साबिक़ा रसूल ही की किताब की इशाअत करें, उन्हीं की दीन की तबलीग करें, उन्हीं की शरीयत को क्या करें, फैलाएं, उनको क्या कहते हैं, नबी कहते हैं। तो लिहाजा रिवायतों में जो आता है, तकरीबन अम्बिया की तादाद 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम की तादाद है। वो 1,24,000 में ही 313 रसूल हैं। 1,24,000 में से ही 313 रसूल हैं जिन्हें नई किताब और नई शरीयत क्या की गई है, दी गई है। हर नबी, हर रसूल नबी हो सकते हैं, लेकिन हर नबी रसूल नहीं हो सकते। हर रसूल नबी हो सकते हैं, लेकिन हर जो है ना, नबी रसूल नहीं हो सकते। जैसे मिसाल के तौर पर समझता चलूँ, 10 में 2 दाखिल है, लेकिन 2 में 10 दाखिल नहीं है। ये एक बात समझ। तो लिहाजा खुलासा गुफ्तगू ये है कि हर नबी जो है ना, रसूल नहीं हो सकते, बल्कि हर रसूल क्या हो सकते हैं, नबी हो सकते हैं। और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम की तादाद 1,24,000 है, जिनमें से 313 रसूल हैं। लेकिन जो है ना, हमें ईमान जो लाना है, इस अंदाज़ में नहीं लाना है कि मैं 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम पर ईमान रखता हूँ, ये नहीं कहेंगे। बल्कि अल्लाह ने जिन अम्बिया को भी भेजा है, मैं उन सब पर ईमान रखता हूँ। कभी तादाद में ऊँच नीच हो गई तो ईमान में ख़राबी क्या होती है, लाजिम आ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर तादाद में से, अगर तादाद तो रिवायतों में 1,24,000 की है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, रावी के बयान करने में कुछ तादाद कम ज़्यादा हो जाए, हदीस को बयान करने में कुछ तादाद कम ज़्यादा रावी की तरफ से हो जाए। मिसाल के तौर पर एक नबी कम थे 1,24,000 से, आप क्या कर दिए, मैं 1,24,000 पर क्या किया, ईमान लाया। अगर आपने ऐसा कह दिया तो गोया एक आदमी जो गैर नबी है, आप उसको नबी मान रहे हैं। एक जो नबी नहीं है उसको क्या कर रहे हैं, आप नबी मान रहे हैं। ये लाजिम आ जाएगा। अगर 1,24,000 से कुछ एक नबी ज़ायद थे और आपने 1,24,000 पर ईमान लाया है, तो एक को छोड़ रहे हैं, तो गोया एक हस्ती को जो नबी है उसको नबी आप नहीं मान रहे। ऐसी ख़राबी लाजिम आती है जो ईमान में खलल पैदा कर देती है, बल्कि ईमान भी पूरा नहीं होता। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अल्लाह ने के जितने भी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम हैं, मैं उन पर ईमान लाया। तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि नबूवत में सबसे बड़ा मर्तबा नबूवत और रिसालत का है। और जो है ना, नबूवत और रिसालत जो है ना, ये अताई है, कसबी नहीं है। हर रसूल नबी हो सकते हैं, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होते। और अम्बिया की तादाद 1,24,000 है। और जो है ना, ईमान जो है तादाद के हिसाब से नहीं लाना है, जितने भी अम्बिया हैं मैं उन पर ईमान लाता हूँ। और नबी जो है वो साबिक़ा रसूल की ही क्या करते हैं, इशाअत, उनकी शरीयत को फैलाने का काम करते हैं। रसूल वो हैं जिन्हें नई किताब और नई शरीयत क्या की जाती है, दी जाती है। ये आप हजरात के सामने
रसूलों के हवाले से क्या ईमान रखना चाहिए, कैसे ईमान रखना चाहिए, ये कुछ बातें आप हजरात के सामने रखी गई। इंशाअल्लाह आगे इसके ताल्लुक़ से तफसीलात बयान की जाएगी। अब जो है सीरत में आप हज़रात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हज़रात ने देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से पीछे ये बात बतलाई गई थी कि 12 साल की उम्र में जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के साथ जो है ना मुल्क शाम का सफ़र किया बग़र्ज़ तिजारत। चचा तिजारत के लिए जा रहे थे, सरकार भी उनके साथ जो है ना हो गए। उसके बाद वहाँ जो है ना बहीरा राहिब से, एक राहिब से मुलाकात हुई, उसने दावत का अहतमाम किया वगैरह वगैरह, वो तफसीलात आपके पास आ चुकी हैं। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 18 साल की हुई। बाज़ रिवायतों में 15 है, बाज़ में 18 है। बहरहाल तकरीबन 18 साल की जो है ना एक जो है रिवायत हुई। एक जब आपकी उम्र हुई तो उस वक्त जो है ना एक रेजोल्यूशन पास किया गया। रेजोल्यूशन क्या पास किया गया? एक रेजोल्यूशन की तजदीद की गई, रिन्यूअल किया गया उसको। एक करारदाद की तजदीद की गई, एक करारदाद को रिन्यूअल किया गया। वो क्या था कि ज़माने जाहिलियत में, यानी सरकार की आमद से पहले ज़माने जाहिलियत में जो है ना एक करारदाद मंजूर की गई थी कि जो है ना रास्तों को पुरअमन बनाने के लिए, लोगों को जुल्म से रोकने के लिए, फितना और फसाद को जो है ना रोकने के लिए और जुल्म क़त्ल गारतगिरी को रोकने के लिए, कमज़ोरों और गरीबों की मदद के लिए एक करारदाद मंजूर की गई थी, एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसको हिल्फुल फुजूल कहा जाता है। हिल्फुल जो है ना फुजूल, ये ज़माना जाहिलियत में हो चुका था। फुजूल माने कई, फ़ज़ल नामी कई शख्स, फुजूल के माने फ़ज़ल नामी कई शख्स, हिल्फुल फुजूल के माने फ़ज़ल नामी कई शख्सों का की करारदाद, क्या रेजोल्यूशन, ये माना उसके क्या होते हैं यानी ऐसी करारदाद जिसको फ़ज़ल नामी कई लोगों ने क्या की है, मंजूरी दी है और जिसको जो है ना तय किया है, जिसको क्या है उसको मंजूरी दी है। तो चूँकि ज़माने जाहिलियत में जो है 3 फ़ज़ल नामी शख्स थे, एक फ़ज़ल बिन फ़ुज़ाला, एक फ़ज़ल बिन वदा और एक फ़ज़ल बिन हारिस। ये 3 लोगों ने ज़माने जाहिलियत में एक करारदाद, एक रेजोल्यूशन पास किया था। ये अमन के ताल्लुक़ से जो मैंने अभी बतलाया उसको हिल्फुल फुजूल कहा जाता है। ये ज़माने जाहिलियत में ये हो चुका था। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले एक वाक़या फ़ील पेश आया था, जो हाथी वालों का वाक़या जो मैंने पीछे अर्ज़ किया है। वो वाक़या फ़ील के बाद जो है ना अरब में एक जंग छिड़ गई थी जिसको हर्बुल फ़िजार कहा जाता है, यानी फ़िजार नामी जंग। वो जंग जो है ना बहुत दिनों तक जो है ना चलती रही, बहुत दिनों तक जो है ना चलती रही। उसमें कई लोगों की जान और माल चली गई। वो जंग जो है ना कबीला खुरैश जो सरकार का कबीला था उसके दरमियान और कबीला खैस के दरमियान वो जंग थी। चूँकि सरकार का कबीला खुरैश था तो चचाओं ने आपको जो है ना उसमें बार बार इसरार किया कि आप वो जंग में शरीक हों, चूँकि कबीले की हिमायत में, तायीद में जो है ना शरीक हो। तो सरकार ने बड़ी नाखुशदिली के साथ जो है ना उसमें शरीक तो हुए, लेकिन आपने तलवार नहीं चलाई और आपने कोई लड़ाई वगैरह नहीं की। तो ये जंग में बहुत सी जानी और माली नुकसान हो गया था। तो ये जंग के ख़त्म होने के बाद लोगों में ख़्याल पैदा हुआ कि वो जो हिल्फुल फुजूल ज़माने जाहिलियत में जो एक करारदाद रेजोल्यूशन पास हुआ था उसको फिर तजदीद उसकी करनी चाहिए, फिर उसको रिन्यूअल जो है ना करनी चाहिए। तो ये ख्याल आ गया ताकि अमन क़ायम हो, जाने ज़ाये ना हो, हर कोई अमन से रहे, रास्ते पुरअमन हो। जो है ना कई बच्चे और यतीम और कई माएँ कई औरतें बेवा हो गई थी। तो लिहाजा इसकी सबसे पहली तहरीक चलाने वाले सरकार के चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब थे। उन्होंने ये तहरीक चलाई कि एक हिल्फुल फुजूल जो पुरानी जो है ना अमन का जो मुआहदा था उसको क्या किया जाए, दोबारा उसकी तजदीद की जाए, उसको रिन्यूअल किया जाए। तो लिहाजा अब्दुल्ला बिन जिदान नामी एक शख्स था, उसके घर में एक मीटिंग हुई, उसने दावत का अहतमाम किया और कबीले बनु ज़ुहरा, कबीले बनी तमीम खुरैश के बड़े बड़े लोगों ने मिलकर, बड़े बड़े कबीले के लोगों ने मिलकर क्या किया, फिर उस करारदाद को जो पहले हुई थी उसको फिर दोबारा उसको क्या किया, उसकी तजदीद की, उसको फिर दोबारा नाफिज करने का ये तय किया। उसमें यह तय किया गया कि कमज़ोरों की मदद की जाएगी, मज़लूमों की मदद की जाएगी और जो ज़ालिम हैं उन ज़ालिमों का मुआख़ज़ा किया जाएगा, उन्हें पकड़ा जाएगा और अमन व अमान क़ायम किया जाएगा और रास्तों को लूट मार से क्या, डकैती से क्या किया जाएगा, महफूज रखा जाएगा। और जो ज़्यादा जो जुल्म व सितम करेगा उसको क्या कर दिया जाएगा, शहर बदर कर दिया जाएगा, उसको वहाँ से समाज से मुआशरे से दूर कर दिया जाएगा। इस तरह की जो है ना करारदादें जो अमन से वाबस्ता थी वो करारदादें
मंजूर की गई जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 18 साल की थी। तो वो साबिक़ा जो मुआहदा था हिल्फुल फजूल, उसी की तजदीद क्या की गई, उसी को रिन्यूअल किया गया। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस मुआहदे में शरीक थे और सरकार को मुआहदा इतना पसंद था कि सरकार बाद में ऐलान नबूवत के बाद भी, इस्लाम जब फैल गया तब भी सरकार फरमाते थे कि वो मुआहदा जो अमन का था वो मेरे नज़दीक जो है ना सुर्ख ऊँट, जो अरब में बड़े महंगे ऊँट होते थे, तो उन ऊँटों से भी ज़्यादा मेरे नज़दीक ज़्यादा अजीज़ है। आज भी उस तरह के कोई मुआहदे के लिए मुझे बुलाता है तो मैं बखुशी उसमें राज़ी होऊंगा। इससे क्या मालूम होता है सरकार का मिजाज अमन का था, इस्लाम का मिजाज भी क्या है, अमन का मिजाज है। तो बहरहाल वो मुआहदा हुआ, तकरीबन जो है ना 18 साल की सरकार की उम्र मुबारक थी। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए। तो जवान हुए तो अरब में अब हमारे जो है ना कई नौजवान, हम में से कई जवान होते हैं, किसी के कुछ कहानियाँ होते हैं, किसी की कुछ वाक़यात होते हैं, किसी की कुछ जो है ना अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, उनका तासुर कौम में जो है ना अच्छा भी होता है, बुरा भी जो है ना होता है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवान हुए तो अरब में इस तौर पर मशहूर हुए कि आप एक सच्चे हैं, अमानतदार हैं, बाअखलाक हैं और मुरव्वत वाली शख्सियत की हैसियत से सरकार, और एक कामयाब और अमानतदार ताजिर की हैसियत से क्या हुए, आप जो है ना आप अरब में मशहूर हुए। और आपकी अमानत और सदाकत और सच्चाई को देखकर जो है ना बहुत से लोग आपको कारोबार के लिए क्या करते थे, माल दौलत दिया करते थे तिजारत के लिए, और आपने तिजारत को अपना पेशा बना दिया था। बज़ाते खुद का कोई ज़ाती तौर पर सरमाया और जो है ना बैंक बैलेंस या कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं थी। दूसरों की तिजारत यानी पार्टनरशिप में सरकार तिजारत किया करते थे कि दूसरों का माल ले जाते, बेचते और जो भी मुनाफा आता उसमें जो है ना शिरकत हुआ करती थी। तो आपका जब शोहरत हुई कि आप सच्चे हैं, अमानतदार हैं, बाअखलाक हैं और बड़े साफ़ और शफ़ाफ़ अंदाज में तिजारत फरमाते हैं, और जो भी आपसे तिजारत करता है वो उसको अच्छा खासा मुनाफा होता है सरकार की बरकत से। तो ये बात जो है ना जब मशहूर हुई तो बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी जो है ना एक मालदार खातून थी, वो भी अपने माल की तिजारत किया करती थी। वो तिजारत इसलिए इस तरह करती थी कि वो अपना माल जो है ना किसी को देकर भेजती, वो साहब जाकर बेच कर आते, आने के बाद जो है वो जो भी मुनाफा आता बीबी खदीजा उसको मुनाफे में से हिस्सा दिया करती थी। तो और बीबी खदीजा का तिजारत का तन्हा सामान उतना ज़्यादा होता कि पूरे मक्के वालों का सामान उसके मुकाबले में पूरे मक्के वालों का जो सामान होता था उतनी मकदार में बीबी खदीजा का अकेले का तन्हा का सामान होता था। तो जब सरकार की शोहरत हुई सादिक की हैसियत से, अमीन की हैसियत से, बाअखलाक की हैसियत से, तो बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो है ना कि भाई की जो बीवी थी, भाई की बीवी अव्वाम, उनके भाई का नाम था अव्वाम बिन खुवैलिद, उनके भाई की बीवी थी, उनसे जो है ना सरकार के अखलाक, सच्चे अमानतदारी और कारोबार का तरीक़ा, बहरहाल सरकार की खूबियाँ बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुन रखी थी। तो लिहाजा उनको ख्याल पैदा हुआ, उनको भी एक शरीफ और अमानतदार जो है ना ताजिर की ज़रूरत थी। तो लिहाजा उन्होंने ये सुन तो लिया था लेकिन वो प्रैक्टिकली ख़ुद क्या करना चाहती थी, देखना चाहती थी। तो उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पेशकश की कि अगर आप मेरा माल तिजारत ले जाकर फ़रोख्त करके आएंगे तो लिहाजा मैं जो है आपको दूसरों को जो मुनाफा देती हूँ उससे डबल और दुगना मुनाफा क्या करूँगी, मैं आपको दूँगी, डबल और दुगना मुनाफा आपको दूँगी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल फरमा लिया। तो बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार को सिर्फ एक जो है ना सच्चे और अमानतदार ताजिर की हैसियत से ही अपनाना नहीं चाहती थी, बल्कि एक शौहर की हैसियत से भी क्या करना चाहती थी, आप अपनाना जो है ना चाहती थी। तो लिहाजा आपने सरकार के आमाल को देखने के लिए, सरकार के तरीक़े तिजारत को देखने के लिए और आपके अखलाक व आदात को देखने के लिए सफ़र में क्या कर दिया, अपने ग़ुलाम मैसरा को क्या कर दिया, सरकार के साथ कर दिया। वो बुज़ुर्ग बड़े लोग भी फरमाते हैं कि अगर किसी की आदत वही देखना है तो उसके साथ सफ़र करो, समझे, सफ़र करके देखो, कारोबार करके देखो, मालूम होता कि आदमी कैसी तबीयत का है, कैसा है ये। तो बहरहाल बीबी खदीजा ने मैसरा अपने ग़ुलाम को भेजा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा के ग़ुलाम के साथ बीबी खदीजा का सामान तिजारत लेकर मुल्क शाम की तरफ चल पड़े। मुल्क शाम का एक शहर है बुसरा, वहाँ पर जब सरकार पहुँचे तो आप जो है ना एक दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा हो गए, दरख्त के पास बैठे, आप बैठ गए। और जो है ना वो दरख्त ऐसा था कि उस पर एक पत्ता नहीं था, वो हरा भी नहीं था, उसकी डालियाँ भी सूख चुकी थी, बल्कि दरख्त जब पुराना हो जाए तो बोसीदा और फोखल हो जाता है, तो वो दरख्त बोसीदा भी हो चुका था। जब जूँ ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जो है ना दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए, उस पर हरा पत्ते सरसब्ज हो गया वो।
वो हरा हो गया, बल्कि अतराफ़ व अकनाफ का सारा माहौल क्या हो गया, घास उड़ गया और सब्ज़ व शादाब हो गया। जब ये कैफियत को, वहाँ एक पादरी रहता था जिसका नाम नस्तूरा था, तो वो पादरी ने जब ये कैफियत देखी तो वो दौड़ता हुआ आया, आकर मैसरा जो बीबी खदीजा का ग़ुलाम था उनसे पूछा कि ये कौन है। तो मैसरा ने जो है ना सरकार का तारुफ़ कराया, ये अरब के एक नौजवान हैं, ये क़बीले खुरैश से हैं, फ़लाँ 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 हैं, इनका नाम मोहम्मद है। तो उसने देखो ना, जाकर देखा, वो आकर बाज़ रिवायतों में ये भी आता है कि वो इसके हाथ में किताब थी, वो किताब में पढ़ता जाता था, सरकार को देखता जाता था, किताब में पढ़ता जाता था, सरकार को देखता जाता था, क्योंकि साबिक़ा किताबों में सरकार की जो है ना तमाम तफ़सीलात मौजूद थी कि आपकी आंखें सुरमगी होंगी, आपकी आँखों के सफ़ेद हल्क़ों में जो है ना लाल डोरे होंगे, जो घुंघरियाली जुल्फ़े होंगी, फ़लाँ फ़लाँ। तो वो देखता था। आखिरी में ये उसने जो है ना बेसाख्ता उसने कहा, हुआ नबीयुन हुआ आखिरुल अंबिया, ये नबी हैं और ये आखिरी नबी है। बहरहाल उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत में मसरूफ़ हो गए। मैसरा सरकार की तिजारत को देखते रहे। सरकार बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में, शफ़ाफ़ अंदाज में, सच्चाई के साथ, अमानतदारी के साथ, बिला झगड़े के, बिला जो है ना मुबहम अंदाज में, जो है ना बग़ैर किसी मुबहम के वाज़ेह अंदाज में क्या करते थे, आप बात करते थे, तिजारत करते थे। और सामान्य तिजारत में अगर कोई ऐब होता तो वाज़ेह तौर पर बतलाते थे। आज हमें सरकार की तिजारत का वो तरीक़ा इख्तियार करने की ज़रूरत है। आज हम में से बहुत से लोग क्या करते हैं, तिजारत में ऐब को छुपा देते हैं, या बात मुबहम नहीं करते, या बात के पाबंद नहीं होते, या गैर वाज़ेह अंदाज में क्या करते हैं, बात करते हैं। अगर कोई सामान नहीं भी होता है बोलते हैं, फिर आप ठकाते रहते हैं, उसको फिराते रहते हैं साथ वाले को। सरकार के मामले में ऐसा नहीं था, माल है, ये है, ये उसका ऐब है, ये नहीं है, ये ऐब है, ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बात। तो ये तिजारत की जो है ना खैर बरकत के ज़रिए हैं, और ये आपके भरोसे को दूसरे के जहन में और दिल में जो है ना बढ़ाने का और एतमाद को बढ़ाने का ज़रिया है। तो लिहाजा जो है ना गिराक छूट ना जाए, कैसे भी उसको जो है ना जकड़ लिया जाए, कि झूठ बोलकर हो या जो है ना कुछ भी हैसियत से उसको जकड़ लिया जाए, अब उसको बाद में फिराते रहे, उसको करते रहे, ये जो है ना ये तरीक़ेकार सही नहीं है। इससे आदमी क्या हो जाता है, अपना मुकाम और भरोसा दोनों भी खो देता है। तो मैसरा ने तिजारत का तरीक़ा भी सरकार का देखा, वो पादरी की बातें भी सुनी, और सफ़र में अजीब व गरीब हालात मैसरा ने देखे कि जब भी जो है ना ऐसा धूप का वक्त होता तो फरिश्ते अबर की शक्ल में जो है ना सरकार पर साया किया करते थे, सरकार का जो है ना साया किया करते थे। तो ये तमाम हालात हुए, सफ़र से वापस आने लगे, तो इत्तेफाक से जब आप मक्के मुकर्रमा में तशरीफ़ लाए तो जो है ना दोपहर का वक्त था और धूप का वक्त था। तो आपने देखा बीबी खदीजा भी बालकनी में अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। सरकार को जब आता हुआ देखी तो सरकार को देखी कि फ़रिश्ते आप पर साया कर रहे हैं। तो बीबी खदीजा फिर उसके बाद आए, सरकार को जो मुआहदा किया था कि मैं दुगना मुनाफा आपको दूंगी, वो दुगना मुनाफा बीबी खदीजा ने दिया। और बीबी खदीजा को इस मर्तबा इतना फ़ायदा हुआ कि कभी इतना फ़ायदा नहीं हुआ था, और सरकार की बरकत से काफ़िले वालों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसके बाद बीबी खदीजा के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि जो है ना वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करें। बीबी खदीजा आज की उम्र 40 साल की थी, और बड़ी आप खूबसूरत खातून थी, मालदार खातून थी, और पाक दामन खातून थी। पाक दामनी की वजह से आपको ताहिरा यानी पाक दामन औरत कहकर पुकारा जाता था। कई बड़े बड़े अरब के मालदार लोगों के रिश्ते आपको आ गए थे, लेकिन आप निकाह का इरादा क्या कर दिया था, तर्क फरमा दिया था, आप निकाह का इरादा नहीं रखती थी। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी को और आपकी दियानत को और आपकी शख्सियत को और आपके फ़ज़ाइल को देखें तो जो है ना आपने पहले तो सुन रखे थे, अब सफ़र में देख भी लिए ग़ुलाम के हवाले से, तो लिहाजा ख़्याल दिल में पैदा हुआ कि आपसे निकाह किया जाए। तो लिहाजा नफ़ीसा बिनते उमैया नामी एक खातून के ज़रिए से आपने सरकार को पैगाम निकाह भेजा। नफ़ीसा बिनते उमैया नामी खातून के ज़रिए से आपने सरकार को निकाह का पैगाम भेजा। तो सरकार ने जो है ना ये जो भेजे हुए पैगाम को अपने चचा से जिक्र किया कि मुझे ऐसा पैगाम आया है, तो चचा ने उसे कबूल फरमा लिया। लिहाजा अक़द की निकाह की तारीख़ जो है ना मुक़र्रर हुई, निकाह की तारीख़ क्या हो गई, जो है ना मुक़र्रर हुई। उसके बाद अबू तालिब जो है ना, अबू तालिब और क़बीले माद और क़बीले मुज़र जो सरकार के आबा व अजदाद में से थे, ये तो उन लोग वो जो है ना वो क़बीले वाले जो सरकार के ही बाल्फाज़ दीगर कहिए कि आबा व अजदाद की औलाद में से थे। तो वो क़बीले वालों बड़े बड़े लोगों को लेकर अबू तालिब क्या किए मालूम है, वो निकाह के महफ़िल में शरीक हो गए। और इधर जो है ना बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मैसरा जो अपना ग़ुलाम से पूरे सरकार के हालात सुने थे, वो अपने एक चचाजाद भाई थे, वो जो तौरात और इंजील के बड़े आलिम थे, वरक़ा बिन नौफल, उनसे जाकर सरकार के तमाम हालात जो ग़ुलाम ने बयान किए थे वो बयान किए। तो वरक़ा बिन नौफल ने कहा अगर ये जो बात कही जा रही है अगर ये सच है
तो वो नबी आखिर ज़मां है जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं, जो तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला की दिल में और ख्वाहिश पैदा हुई निकाह की। तो उसके बाद बहरहाल वक्त मुक़र्ररा पर चले गए, इधर सरकार भी और सरकार के बड़े कबीले के बड़े बड़े लोग गए, और उधर लोग जो है ना बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चचाजाद भाई वरक़ा बिन नौफल भी आए, फिर आपके चचा भी वगैरह वगैरह सब बड़े लोग क्या हो गए, जमा हो गए, और खुतबा अबू तालिब ने खुतबा दिया। अबू तालिब ने जो है ना खुतबा दिया। खुतबे में जो है ना क्या आपके खुतबे की का मफ़हूम क्या था? अबू तालिब ने कहा कि जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हमें पैदा फरमाया, क्योंकि कबीले कुरैश और ख़ानदान बनु हाशिम जो सरकार का कबीला और ख़ानदान था, ये इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हमको बनाया, और हमारे आबा व अजदाद में मुज़र और माद जैसे बड़े बड़े जो है ना लोगों को रखा, उनसे हमारी नस्ल को जारी व सारी फरमाया। और अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें अपने घर यानी काबतुल्लाह का निगहबान बनाया, और उसकी इमामत का और उसकी पेशवाई का शरफ़ हमें अता फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने हमें ऐसा घर अता फरमाया कि जिसमें आकर लोग अमन वाले हो जाते हैं, और जो है ना अमन में आ जाते हैं, और जिसकी ज़ियारत के लिए लोग अतराफ़ व अकनाफ़ से आते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सबका हाकिम बनाया। ये खुतबा उन्होंने दिया। उसके बाद कहा अम्मा बाद अल्हम्दि वस्सलाह, यानी हम्द व सलात के बाद जो है ना ये मेरे भाई का लड़का यानी मेरा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, और ये ऐसा नौजवान और खुश खूबरू और खुश अखलाक है कि जो है ना जिसकी अरब में कोई नज़ीर नहीं मिलती। कुरैश में इस जैसा कोई नौजवान जो है ना नहीं है, इस जैसा कोई नौजवान खूबसूरत और बाअखलाक नौजवान जो है ना पूरे कुरैश में और किसी पूरे मक्के में जो है ना मौजूद नहीं है। ये खदीजा बिनते खुवैलिद यानी खुवैलिद की बेटी खदीजा से निकाह करना चाहता है, और जो है ना इसने मेरे माल में से 20 ऊँट बतौर महर के क्या किया है, मुकर्रर किया है। अगरचे कि ये एक माली एतबार से फ़िल वक्त कमज़ोर है, लेकिन दुनिया और माल ये ढलती छाँव है, कभी इधर कभी उधर हो जाती है, लेकिन खुदा की कसम इनका मुस्तकबिल बड़ा रोशन और ताबनाक और बेहतर है। तो लिहाजा ये खुतबा दिया अबू तालिब ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। फिर उसके बाद वरक़ा बिन नौफल जो आपके चचेरे भाई थे बीबी खदीजा के, उन्होंने भी खुतबा दिया, लेकिन इसी खुतबे की उन्होंने तायीद की। फिर उसके बाद खदीजा बिनते खुवैलिद जो थे उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था, चचा मौजूद थे जिनका नाम अम्र बिन असद था, तो उनको बुलाया गया, उनकी रजामंदी ली गई। वो जो है ना सरपरस्त बनकर बहरहाल निकाह किए। इधर से सरपरस्त अबू तालिब थे सरकार के चचा, उधर उनके चचा बीबी खदीजा के अम्र बिन असद थे। दोनों ने मिलकर बहरहाल ईजाब कबूल हुआ, सरकार का निकाह हुआ, 20 ऊँट बतौर महर के मुकर्रर हुए। अब रिवायतें इस बारे में मुख्तलिफ है कि सरकार का महर 500 दिरहम था, बाज़ रिवायतों में है कि 20 ऊँट था। उसकी तदबीक ये दी गई कि 20 ऊँट की जो मकदार थी वो 500 दिरहम थी। तो इस तरह दोनों में जो है ना तदबीक क्या हो जाती है, हो जाती है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, बीबी खदीजा ने जो ऊँट उन्हें महर में दिए गए थे उनमें से एक ऊँट को ज़ुबा करके जो है ना मेहमानों को, जो सरकार के मेहमान थे, जो निकाह में जो भी आए थे, उनको क्या किया, मालूम पकाकर खिलाया। और रिवायत में ये भी मिलता है कि आपने गाय ज़ुबा करके क्या किया, मेहमानों की मेहमान नवाजी की। तो इस तरह बीबी खदीजा ने अपनी निकाह की दावत का जो है ना एहतमाम फरमाया। तो इससे एक बात ये भी सबूत मिलता है कि निकाह के वक्त जो है ना ये खाने का भी जो है सबूत मिलता है। अगरचे के बाज़ उलमा ने इसको वलीमे पर भी ताबीर किया है, लेकिन ज़ाहिरी बात तो यही है कि दुल्हन की तरफ से जो दावत का एहतमाम किया जाता है वो आमतौर पर जो है ना निकाह का ही होता है। वलीमा जो होता है वो क्या है, दूल्हे की तरफ से क्या किया जाता है, किया जाता। बहरहाल निकाह हो गया। उस वक्त बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल की थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल 2 महीने 10 दिन की थी, और ये सरकार का पहला निकाह था और बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तीसरा निकाह था। आपसे पहले भी 2 लोगों ने बीबी खदीजा से निकाह किया था। पहले शौहर का नाम जो है ना अबू हाला बिन ज़ुरारा था, उससे एक लड़का एक लड़की आपको एक लड़की हुए थे। और दूसरे शौहर का नाम जो है ना अतीक बिन आइस था, जिससे एक लड़का एक लड़की हुए थे। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीसरा निकाह बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था हुआ। अब आपकी उनसे कितने लड़के लड़कियाँ हुई, इसकी तफसीलात आगे मैं आपको जो है ना तफसीलात के साथ, कुछ तफसील के साथ क्या करूँगा, बयान करूँगा। तो 25 साल की उम्र में सरकार ने पहला निकाह किया और बीबी खदीजा का तीसरा निकाह था। और बीबी खदीजा सरकार के निकाह में 25 साल बाहयात रहीं, ज़िंदा रहीं।
और जिस वक्त बीबी खदीजा का इंतकाल हुआ उस वक्त जो है ना सरकार की उम्र 50 साल की थी और बीबी खदीजा की उम्र 65 साल की थी। जब तक बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकाह में थी सरकार ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया, और बीबी खदीजा के इंतकाल के बाद भी इस कदर कसरत के साथ बीबी खदीजा के खैर से तस्करा करते थे, याद करते थे, भलाई का जिक्र करते थे कि दूसरी अज़वाज मुतहरात को रश्क होता था कि बीबी खदीजा क्या किस्मत वाली है कि सरकार उनसे इतना मोहब्बत जो है ना करते हैं। और बीबी खदीजा के विसाल के बाद भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कुछ अच्छा बनता तो उनकी सहेलियों को तलाश करके क्या करते थे, वो दिया करते थे। तो ये था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 25 साल तक के जो है ना ये हालात आप हज़रात के सामने जो है ना बयान किए गए। इंशाअल्लाह फिर दीगर तफसीलात का तज़किरा आगे किया जाएगा। उसके बाद आदाब में से अब तक आप हज़रात के सामने जो है ना आदाब में से तहारत और पाकीज़गी के आदाब को तसलसल के साथ क्या किया जा रहा था, बयान किया जा रहा था। साबिक़ा महफ़िल में, साबिक़ा मजलिस में आपके सामने जो है खतना के आदाब, वो खतना कब कराना चाहिए, खतना का आगाज़ कब हुआ, फिर खतना की दावत का क्या मामला है, तमाम बातों पर जो है ना बहस हुई थी और आपके सामने ये मालूमात फ़राहम की गई थी। अब रहा सेहत के आदाब। सेहत और तंदुरुस्ती के आदाब क्या हैं इस्लाम में, वो बताए जाएंगे। देखिए, सेहत और तंदुरुस्ती ये अल्लाह की नेमत भी है, अमानत भी है। अल्लाह की नेमत भी है और जो है ना अमानत भी है। दुनिया में दो नेमतों से बढ़कर कोई नेमत जो है ना नहीं है। एक नेमत ईमान और दूसरे नेमत सेहत। अगर किसी को ये दो नेमतें मिल जाएं तो दुनिया का सब में अमीर तरीन वो आदमी है। अगर किसी को जो है ना पूरी दुनिया की दौलत भी मिल जाए लेकिन सेहत अगर उसे ना मिले, ईमान उसे ना मिले, तो वो फ़कीर ही फ़कीर है। अगर किसी को जो है ना दुनिया की दौलत ना भी मिले, वो मजदूरी करने वाला हो, लेकिन ईमान और सेहत की दौलत अगर उसे मिल जाए तो फिर जो है ना वो सबसे बड़ी दौलत है। क्योंकि दुनिया की सुरखरुई, दुनिया की बेहतरी, दुनिया की लज्जत, दुनिया की खुशगवारी ये सेहत पर मुनहसिर है। क्योंकि जो आदमी सेहतमंद होगा उसका इरादा भी मजबूत होगा, उसकी ख्यालात भी मजबूत होंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ करने का जज्बा भी होगा, और जो भी काम करेगा वो दिल लगा कर करेगा और बेहतर अंदाज में करेगा। इबादत में भी दिल लगाएगा, मेहनत में भी दिल लगाएगा, तिजारत में भी दिल लगाएगा, मेहनत और जिद्दोजहद भी करेगा, और वह मुस्तकिल मिजाजी भी उसके अंदर होगी, और हर चीज़ अज़्म हौसले का भी कहना उसका अच्छा होगा। सेहतमंद आदमी जो होता है उसके इरादे भी मजबूत होते हैं और उसके अंदर हिम्मत भी होती है और उसके अंदर जो है ना अज़्म हौसला भी होता है। अगर बीमार है, कमज़ोर है, तो वो इरादे भी मजबूत नहीं होते, किसी काम को वो जो है ना करने का अज़्म हौसला भी उसके अंदर नहीं होता। काम से पहले वो क्या करता है, अम्मा मैं ये क्या करूँ, घबरा जाता है। तो बहरहाल इसी तरह सेहत एक बहुत बड़ी जो है ना नेमत है, ये अल्लाह की नेमत है और आपकी पास अमानत भी है। तो नेमत का तकाजा ये है कि उसकी शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी करने के दो तरीक़े हैं। जहाँ ज़ुबान से हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाह का शुक्र ज़ुबान से अदा करें, और सेहत को जो है ना ऐसे कामों में इस्तेमाल करें जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हो। जैसे अल्लाह ने आपको सेहत दी तो इबादत कीजिए, तिजारत कीजिए, अपने अहल याल के लिए मेहनत कीजिए, मज़लूमों की मदद कीजिए, कमज़ोरों का जो बोझ उठाइए, जो है ना कमज़ोरों की मदद कीजिए, बहरहाल जालिम को जुल्म से रोकिए। ये चीज़ें हैं आपकी सेहत के जो है ना तकाज़े, शुक्रगुजारी के सेहत के ये तरीक़े हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आज मामला उससे ज़्यादा उल्टा नज़र आता है। सेहत अल्लाह देता है, जिम को जाता है, तो जिस्म पर थोड़ा सा गोश आ जाता है तो पहली फ़ुर्सत में वो दादागिरी करने लगता है, दूसरी फ़ुर्सत में नंगा होकर फेसबुक पे आ जाता है। तो लिहाजा ये हमारा तरीक़ेकार है, हमारे नौजवानों का तरीक़ेकार है, जो कि जो है ना ये हराम है और जुल्म है। तो बहरहाल ये सेहत की जो है ना नेमत है, उसकी शुक्रगुजारी इस तरह नहीं है। सेहत को अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक क्या कीजिए, सर्फ कीजिए, ये नेमत की शुक्रगुजारी है। और दूसरा, अमानत भी है सेहत आपके पास, तो उसकी हिफाजत भी आपकी ज़िम्मेदारी है, उसकी हिफाजत भी आपकी जो है ना ज़िम्मेदारी है। तो सेहत को ऐसी चीज़ों से जो है ना दूर रखिए जो सेहत की ख़राबी और बर्बाद करने का सबब और बाइस बनती है। सेहत को बर्बाद करने वाली, ख़राब करने वाली दो चीज़ें हैं, एक ज़ाहिरी चीज़ें, दूसरी बातिनी चीज़ें। ज़ाहिरी चीज़ें क्या है, गुटखा खाना, जर्दा खाना, शराब पीना, ड्रग्स इस्तेमाल करना, ये जो है ना ये तमाम चीज़ें सेहत को बर्बाद करने वाली है। इसी तरह सेहत के हवाले से जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं वो भी सेहत को बर्बाद करने वाली है। देखते हैं जिमों में पाउडर, कैप्सूल खा के हमारे नौजवान जिस्म बनाने के लिए, उसका जो है ना तहकीक सामने आई है कि जो बीच में
दो चार बड़े बड़े पहलवानों का जो है ना हार्ट अटैक आया था, उसकी वजह वो दवाएं ही बतलाई गई है। अगरचे कि सेहत के उन्वान से खाई जा रही है, लेकिन बाद में उसके नतायज बड़े ख़तरनाक निकलते हैं, उसके नतायज बड़े ख़तरनाक निकलते हैं। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो बाज़ चीज़ें जो सेहत को बर्बाद करती हैं वो ज़ाहिरी हैं, तो इन चीज़ों से भी परहेज़ करना आप पर लाजिम और ज़रूरी है, क्योंकि अमानत की हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है। दूसरा जो चीज़ें सेहत को बर्बाद करती हैं वो बातिनी चीज़ें हैं। वो क्या है? फ़िक्र, गम, गुस्सा, हसद, जलन, कीना, बुग़्ज़, ये भी सेहत पर असरअंदाज होते हैं। सामने वाला अच्छी दुकान लगाया, बर्दाश्त नहीं हो रहा, अच्छा घर बनाया, बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसकी दुकान अच्छी चल रही, बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये जलन में ही कुड़ के अंदर हो जाता हो, कुड़ के जो है ना अंदर हो जाता। तो लिहाजा ये हसद, जलन, ये जो बुग़्ज़, अदावत, ये गम, ये फ़िक्र जो है, ये इंसान की सिर्फ सेहत पर नहीं, मैदे पर भी असरअंदाज होते हैं। इससे जो है डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है, निज़ाम हज़म क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। अब आप देखेंगे कोई आदमी गम में, फ़िक्र में रहता तो भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाता, भूख नहीं है बोलता। तो यह है, ये डाइजेशन सिस्टम भी जो है ना, ये निज़ाम हज़म भी क्या होता है? उससे मुतासिर होता है। और निज़ाम हज़म यानी मैदे का निज़ाम और हाजिमे का निज़ाम अगर सही हो तो सेहत का दारो मदार उसी पर है। वो बिगड़ जाए तो सब क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। तो जो है ना, ज़ाहिरी जिस्म की सेहत और ख़राबी की बुनियाद मैदा है, और बातिन की खराबी और जो है ना सेहत का मेयार क्या है? वो दिल है। इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु, अगर दिल सही होगा तो उसका सारा जिस्म क्या होगा? सही होगा। अगर जो है ना मैदा सही होगा तो सारा जिस्म क्या होगा? सही होगा। ये दो अहम चीज़ें हैं इंसान के जिस्म में। लेकिन हमारे और जो है ना, तो सेहत की हिफाजत जो अल्लाह की अमानत है, उसकी हिफाजत आपके लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है। और जो है आज हमारा मामला क्या हो गया? हमारा मामला क्या हो गया? उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 दिन शौक़ों में गुजर गई, 2 दिन दवाखानों में गुजर गई। ये हमारा मामला। शेर दूसरा है, मैं थोड़ा सा उसको तब्दील करके बोल रहा हूँ, समझे? शेर, असल शेर क्या है? उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गई, 2 इंतज़ार में। असल शेर ये है। उसको थोड़ा सा तब्दील आजकल के नौजवानों की हैसियत से मैं बयान कर रहा हूँ कि जो है ना, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 दिन शौक़ों में गुजर गए, 2 दिन दवाखानों में क्या है? गुजर गए। तो ये हमारा जो है ना मामला हो गया। तो बहरहाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि अपने दोनों बेटों के कांधों पर हाथ रखकर जो है पैरों को घसीटते हुए जा रहा है। तो सरकार ने उन बेटों से पूछा, क्या बात है, ये शख्स ऐसा क्यों जा रहा है, इसे क्यों ऐसा उठाकर ले जा रहे हो? तो बेटों ने कहा कि जो है ना, ये हमारे जो है ना हमारे वालिद गिरामी हैं, इन्होंने मन्नत मानी थी कि मैं काबतुल्लाह तक जो है ना पैदल चलकर क्या करूँगा? जाऊंगा। इसीलिए वो जो है ना पैर रगड़ कर ही सही अपनी मन्नत पूरी करने की क्या है? कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार ने फरमाया, अल्लाह को इसके मन्नत की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह इसकी मन्नत से बेनियाज़ है, इसको सवारी पर सवार करके ले जाओ। तो इसमें इस बात की जो है ना ये भी है कि जो है आप मन्नतें हों या इरादे हों या बातें या दावे ऐसे मत करो जो आपकी ताकत से बाहर हों, सहज से बाहर हों। मेरे पास परसों एक मसला आया था, एक साहब क्या करिए, मतलब मन्नत मान लिए, मैं बाल उस वक्त तक नहीं कटाऊंगा जब तक कि काबतुल्लाह नहीं देख लेता। अब हालात साजगार नहीं हुए, पैसा काबतुल्लाह को जाना मामूली बात है, 1 लाख रुपए तो होना कम अज़ कम। तो नहीं हुआ तो क्या करें, बालों में जुआ पड़ गए, खुजाना शुरू हो गया। तो अब पूछना शुरू कर दिए, क्या करना, क्या नहीं, वो करना, ये करना, ये नहीं। तो ज़रूरत से ज़्यादा हाथ में हुए से काम जो है ना नहीं करना। जितनी चादर है, बड़े लोग बोलते हैं, उतना ही पैर क्या करना? फैलाना। चादर से ज़्यादा पैर फैलाने का तो या तो पैर बाहर निकल देते हैं, चादर पड़ जाती है। तो ये 2 चीज़ें भी नहीं होना। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, इसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तलक़ीन फरमाई कि जो भी अहद करो या जो भी मन्नत मानो या जो भी जो है ना वादा करो, बात करो, हो सकता तो करो, नहीं हो सकता तो मत करो। या आपके बस की बात है तो करो, या नहीं हो सकता तो हिरिस को ले लिए, काम हो या कोई भी चीज़ हो, हिरिस को ले लिए, हाथ नहीं होता, आप नहीं कर सक रहे हैं, सामने वाले को फिराते जा रहे हैं, अब आओ, जब आओ, कल आओ, या अपने लाइन का कामिश नहीं है, वो ले लिए, ले क्या कर दे मालूम, फिराते जा रहे हैं। हमारे पास आमतौर पर होता, मोटर लाइन में भी होता है बात, समझे? हाँ, ये मोटर लाइन में भी इससे जो है ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ है, काम बहुत ज़्यादा रहता, पहले से ही बहुत ज़्यादा ओवरलोड रहता, फिर इसको ले लेते, बाद में क्या करते हैं, उसको फिराते रहते हैं, अब आओ, जब आओ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। ये चीज़ सही नहीं है, याद रखिए। इससे सामने वाले का एतमाद ख़त्म हो जाता है, भरोसा ख़त्म हो। जो काम आपका है, कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते नहीं करिए। यह है, आप इस्तात है, आपकी क़ुव्वत है, ताकत है, करिए, वरना मत कीजिए। तो लिहाजा सेहत से, ताकत और वसात से ज़्यादा किसी चीज़ का मन्नत मान लेना या दावा कर देना या किसी चीज़ को ले लेना, ये क्या है? पसंदीदा नहीं है।
और एक मर्तबा जो अब दूसरी बात सेहत के हवाले से दूसरी बात जो बता रहे हैं, आजकल हमारे नौजवानों का स्टाइल सेम लेडीज़ के वैसा हो गया। हेयर स्टाइल देखो लेडीज़, बात करने का अंदाज़ देखो लेडीज़, कानों में बाली भी आ गए, हाथों में कड़ा भी आ गया, गले में चैन भी आ गए, पैरों में चैन आना बाकी है। तो लिहाजा एक सर्वे बतलाया गया था पेपर में, इससे पहले एक सर्वे आया था। क्या सर्वे आया था? आजकल लड़कियां जो है ना, औरतनुमा जो लड़के होते हैं वो लड़कों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। मैं सियासत वगैरह में किसी पेपर में देखा था सर्वे में कि आजकल की लड़कियों की पसंदीदा लड़के कौन से हैं, जिनके अंदर औरत के जैसी चाल चलन जो है ना, सूरत शक्ल, जो जिनकी औरत तान्नुस जिसके अंदर हो, औरतपन जिसके अंदर हो, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। इसी वजह से ब्यूटी जो है ना, फिर क्या बोलती है वो औरतों की क्रीम कौन सी है जी, वो फेयर एंड लवली, मशहूर फेयर एंड लवली से ज़्यादा मेंस क्रीम बिक रहे, समझे। हाँ, एक ज़माने में मेंस क्रीम, मर्द आदमी के क्रीम लगाने का तसव्वुर भी पैदा नहीं था हमारे बचपन में, या हमारे एक 25-30 साल पहले की जहाँ तक बात है, उस वक्त जो है ना पाउडर लगाना भी मर्द के लिए शर्मिंदगी समझी जाती थी। आजकल तो नौजवान जो है ना बाज़ाब्ता क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और हेयर स्टाइल भी वो ये लगा के पूरा औरतों के जैसा जो है ना, तर्ज ज़िंदगी भी औरतों के जैसा बन गया। तो लिहाजा ये भी शरीयत में पसंदीदा नहीं है। मर्द आदमी मर्द की तरह रहना है, उसका चाल ढाल, उसका तर्ज ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल मर्द की तरह होना चाहिए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक नौजवान को देखा कि बिल्कुल मरियल अंदाज में, ढीले अंदाज में जो है ना, नातवा अंदाज में क्या कर रहा है, चल रहा है। तो आपने उसको बुलाया, इधर आ। तो उसने कहा क्या बात है, क्या तू बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है? तो उसने कहा नहीं बिल्कुल नहीं हो। तो आपने कोड़ा कहा, चल सीधा चल, अल्लाह ने सेहत दी है तो सेहतमंद आदमी की तरह क्या कर मालूम, चल। उसको सीधा चलने का हुक्म दिया। मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ साहब जो है ना रहमतुल्लाहि ताला अलैह, शेखुल हदीस जामे निज़ामिया जो है, जब बच्चे जो है ना मुसाब के सामने से कोई बच्चा गुजरता या मुंडे ढला कर या चलन में कोई फ़र्क होता तो बुलाते थे, मुसाब बुला के बोलते थे साहब सीधा चलो, अच्छा चलो, ऐसा ये मुंडे ढला के मत चलो, या ऐसे अंदाज में जो है झुक के मत चलो, या बिल्कुल जो है ना पैर रगड़ते हुए मत चलो, ऐसे अंदाज में मत चलो, सीधे अंदाज में चलो, अच्छे अंदाज में चलो। तो मतलब ये नहीं है कि आप अकड़ कर चलें, वो मतलब नहीं है। आप सीधे नॉर्मल अंदाज में, आप सेहत अल्लाह ने दी है तो सेहतमंद आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारिए। उसको जो है ना आप बीमार की तरह ज़िंदगी की गुजार रहे हैं, बीमार की तरह ढीला, हाथ ढीले छोड़ के, पैर ढीले छोड़ के, ऐसे अंदाज में क्यों चल रहे हैं? तो लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, आम तौर पर चलते तो भी आम तौर पर नॉर्मल लेवल रास्ते पर भी चलते तो ऐसे चलते कदम जमा कर, जैसे ढलोन में कदम जमा कर चला जाता है। डाउनल अगर ज़मीन हो, ढलवान अगर हो, तो आदमी पैर मजबूती से जमा कर चलता है। तो सरकार भी क्या करते थे, कदम जमा कर जो है ना चलते थे, और चलने का अंदाज ऐसा होता था कि अल्लामा इमाम बूसरी रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया कि जो है ना सरकार चलते तन्हा थे, लेकिन चलते हुए ऐसे महसूस होते थे कि आप एक लश्कर में चल रहे हैं। तो बताना ये मकसूद है, मर्द आदमी को मर्द की तरह रहना चाहिए, उसका लाइफ स्टाइल, उसका तरीका, उसका चलन, उसका रहन सहन। मैं पूरा औरतों की तरह आजकल क्या हो गए, हमारे नौजवान क्या हो गए, ये तरीक़ाकार गलत है। तो बहरहाल खुलासा गुफ्तगू ये है कि सेहत अल्लाह की नेमत भी है, अमानत भी है, और उसकी शुक्रगुजारी और उसकी हिफाजत ये आपकी ज़िम्मेदारी है, वरना कर अल्लाह की बारगाह में उससे पूछ भी होगी। तो ये चंद बातें आप हजरात के सामने आदाब के, सेहत के आदाब के हवाले से क्या की गई है, बयान की गई है। अब रहा मसाइल में आप हजरात के सामने गुज़िश्ता तहारत और बैतुल खला के आदाब बयान किए गए थे और मसाइल बयान किए गए थे, क्या क्या किस अंदाज में तहारत से आपको फ़ारिग होना है, बैतुल खला से किस अंदाज में फ़ारिग होना है। अब आज जो है ना किन मुकामात पर बैतुल खला और तहारत से बचना चाहिए। मस्जिद, ईदगाह, खबरस्तान, इन मुकामात के करीब में क्या करना चाहिए, तहारत और बैतुल खला से क्या है जो है ना एहतियात करना चाहिए। अगर वहाँ बैतुल खला बने हुए हैं ठीक है, जैसे मस्जिद है, मस्जिद के बाजू में यहाँ बैतुल खला बने हुए हैं, तहारत खाने बैतुल खला बने हुए हैं तो आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन खुली ज़मीन है, खुली ज़मीन है, वहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, मस्जिद के करीब में या खबरस्तान के करीब में या ईदगाह के करीब में या इबादतगाह जो है इस्लामी इबादतगाह, उनके करीब में जो है ना आप क्या करते हैं, वहाँ तहारत या बैतुल खला से फारिग होना ये क्या है, मना है, क्योंकि उससे आने वालों को भी तकलीफ़ होती है, और अगर वो गंदगी ज़्यादा जो है ना मकदार में हो तो उसकी बदबू से भी क्या हो जाता है, वो मुश्किल जो है ना वो पसंदीदा नहीं है, उससे इबादत में भी खलल पैदा होता है। मस्जिदों को खुशबूदार और मुअत्तर रखने का शरीयत में क्या किया गया है, हुक्म दिया गया है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, इस मुकाम पर तहारत और बैतुल खला से, और पानी के अंदर तहारत से फारिग होना, पानी के अंदर पेशाब करना या बैतुल खला करना ये भी मना है, क्योंकि पानी एक इस्तेमाल की चीज़ें हैं, और पानी जब आप ये हरकत करेंगे तो गंदा हो जाएगा। गंदा नहीं है, बड़ा समंदर में आप कर रहे हैं, बड़े तालाब में भी कर रहे हैं, गंदा भी नहीं हुआ तो भी क्या है मालूम, वो नापसंदीदगी का क्या है मालूम है, ज़रिया है। और दूसरा जो है ना रास्ते में, लोगों के रास्ते में जहाँ लोग चलते फिरते हैं
वहाँ पर भी पेशाब और जो है ना बैतुल खला करना क्या है, ये मना है, अगर बने हुए ना हो तो। आजकल बाज़ जगह रास्तों में भी पेशाब और बैतुल खला बने हुए हैं, अगर वहाँ है तो फिर ठीक है, नहीं बना हुआ नहीं है, रास्ते में आप कर रहे हैं तो ये पसंदीदा जो है ना नहीं है। और इसी तरह फलदार दरख्त के नीचे भी तहारत या बैतुल खला से फारिग होना नहीं है, क्योंकि फल अगर गिर जाए नीचे तो गंदे हो जाएंगे। और सायेदार दरख्त या जो है ना जहाँ पर लोग बैठते हैं, बैठने के लिए लोगों की जमा महफिल बैठने की जगह है, जैसे गाँव में आप देखें चबूतरा डालते हैं, शटर बना देते हैं, वहाँ पर लोग महफिलें मीटिंग्स वगैरह क्या होती हैं। तो बहरहाल लोगों के बैठने के मुकाम पर सायेदार दरख्त के नीचे ऐसे मुकाम पर भी क्या करना चाहिए, तहारत और बैतुल खला से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों को तकलीफ़ होती है और वो आप पर लानत का सबब बनते हैं। क्योंकि जब उसको कोई गंदगी लग जाए या वो देख ले तो बोलता ये कौन बदबख्त करा, ये कौन बदनसीब करा, ये कौन जो है ना बहरहाल जो भी करा उन अपनी ज़ुबान में बोलता, मैं अपनी ज़ुबान में बोल रहा हूँ, वो उसकी ज़ुबान हर एक अपनी अपनी ज़ुबान में बोलेगा। तो सरकार फरमाए कि लानत करने वाली चीज़ों से बचो, जो लानत का सबब बनती हैं, जो आपके लिए गाली गलौज का क्या है मनोह है सबब बनती है, ऐसे काम नहीं करना। और तीसरी बात जो है, हवा के मुकाबिल में बैठकर पेशाब नहीं करना। हवा इधर चल रही है, आप उसके मुकाबले में बैठ कर पेशाब करें तो होता क्या, वो पेशाब के छींटे खुद आप पर उछल जाते हैं, आप पर उछलते हैं। इसी तरह नीचे बैठकर ऊंचाई की तरफ पेशाब नहीं करना चाहिए। आप नीचे बैठे हुए हैं, ऊंचाई की तरफ है, ज़मीन ऐसी है, नीचे बैठकर ऊपर की तरफ पेशाब कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है वो पेशाब जो है ना आपकी तरफ क्या हो गया, आ जाएगा। अरब में अगर किसी को गाली देना हो तो कहते अरे वो आदमी को तो पेशाब करने का सलीका नहीं आता, वो अपने जो है ना बीट के अपने जो है ना उसमें पेशाब इस अंदाज में करता है कि पेशाब उसी की तरफ क्या होता है, आता है, वो उसको इतनी भी सलीका नहीं है, उसका क्या मामला, उसकी क्या बात, इस तरह जो है ना अरब में इसको बुरा भला समझा जाता था। तो ऊंचे मुकाम, नीचे बैठकर ऊंचे मुकाम पर जो है ना पेशाब से फारिग नहीं होना चाहिए। इसी तरह किसी सुराख और बिल वगैरह जो होते हैं उसमें पेशाब वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई जहरीला जानवर अगर उसके अंदर हो वो निकल कर आ जाए तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह पेशाब करते वक्त ज़मीन, सख्त ज़मीन का इंतखाब मत करें, नरम ज़मीन का इंतखाब करें। सरकार का तरीक़ाकार यह था कि पेशाब को जब जाते तो एक नेज़ा साथ ले जाते, ज़मीन को नरम करते, उस पर पेशाब करते, क्योंकि छींटे उछलने का इम्कान नहीं होता। सख्त ज़मीन अगर हो तो छींटे उछलने का क्या होता है, इम्कान होता है। तो ये तहारत और बैतुल खला किन चीज़ों पर कहाँ करना मना है, ये आपके सामने जो है ना जो बतलाई गई। और तहारत और बैतुल खला के दरमियान दौरान क्या चीज़ें मकरूह है, क्या नापसंदीदा है। एक तो पहले नंगे सर जाना था, ये मकरूह है। सीधा पैर डाल के बैतुल खला में जाना ये मकरूह है। बगैर दुआ पढ़े के जाना मकरूह है। और बैतुल खला में जाकर इधर उधर सोच लेते बैठना, इधर उधर की बातें, ये भी मकरूह है। और खंकारना, थूकना, बगैर ज़रूरत सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, गुटखा खाना, ये चीज़ें मकरूह है। और जो है ना अपनी शर्मगाह से खेलना ये भी मकरूह है। और जो है ना गिलाज़त को देखना ये भी मकरूह है। और ज़्यादा देर बैठना ये भी मकरूह है। छींकना, छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, बाहर कोई छींका तो जवाब देना, खुद सलाम करना, बाहर के सलाम का जवाब देना, अजान का जवाब देना, ये सब चीज़ें क्या है मालूम है, मकरूह है। ज़्यादा देर बैठना भी सोचते हुए ये भी मकरूह है। तो ये चीज़ें जो है बैतुल खला के दरमियान क्या है, ये तहारत और बैतुल खला के दरमियान ये मकरूह हैं, इस बात का लिहाज रखना चाहिए। तो आपके सामने अक़ायद के हवाले से भी बात आ गई, सीरत आदाब के हवाले से भी और मसाइल के हवाले से भी बात जो है ना आ गई। अब आखिरी बात बानी जामे निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान की किताब अनवार अहमदी का जो खुलासा है उसके हवाले से एक दो बातें आप हज़रात के सामने रखते हुए अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि बानी जामिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने सरकार के नाम और आपकी अज़मत का, आपके नाम की अज़मत के हवाले से जो है ना एक दो रिवायतें बानी जामिया ने जो है अनवार अहमदी में जो है ना ज़िक्र फरमाई। एक रिवायत का हवाला मवाहिबुल लदुनिया से दिया और एक जो है ना रिवायत का हवाला दुर्र मंसूर मौजम कबीर वगैरह से। तो दो हदीसें जो है ना आपने ज़िक्र फरमाई हैं अनवार अहमदी में बानी जामे निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने। एक हदीस तो ये थी कि जब आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि आप जो है ना ज़मीन पर तशरीफ़ ले जाएँ। तो आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हुई तो आपने जो है ना देखा कि अर्श इलाही पर ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ है। तो लिहाजा सरकार दो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की कि ऐ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, उस फर्जंद के वसीले से
जो है ना इस वालिद की क्या कर मालूम है, लग़ज़िश को माफ़ फरमा, गलती को माफ़ फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब आया, ए आदम, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सारी ज़मीन व आसमान के लोगों की भी बख्शिश तलब करोगे तो मैं माफ़ कर दूंगा। एक रिवायत ये है। दूसरी रिवायत जो है ना ये है कि आदम अलैहिस्सलाम से जब लग़ज़िश हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह मेरी लग़ज़िश और मेरी गलती को माफ़ फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा मोहम्मद कौन है? तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने मोहम्मद को कैसे जाना, कैसे पहचाना? तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मैंने जब आँख खोली, मुझ में मेरा पुतला बनाया गया, मुझ में रूह डाली गई, जब मैंने आँख खोली तो मैंने अर्श इलाही पर देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ है। जन्नत में हर जगह हर मुकाम पर जो है ना तेरे नाम के साथ उनका नाम लिखा हुआ है। मैं समझ गया कि हो ना हो ये अल्लाह के पास कोई मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्ती होगी, तभी तो अल्लाह ने अपने नाम के साथ हर जगह उनका नाम रखा है। तेरे नाम के साथ उनका नाम रखना ये उनकी क़ुर्बत को तेरे पास, उनकी मुक़ाम व मर्तबे को बतलाता है। लिहाजा मैंने जो है ना उनके वसीले से मैंने दुआ मांगी। तो अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, वो तुम्हारी औलाद में से होंगे और सबसे आखिरी नबी होंगे। अगर वो ना होते तो मैं तुम्हें भी पैदा न करता। लौला का लमा खलक़तुक, अगर वो ना होते तो मैं तुम्हें भी पैदा न करता। तो ये दो रिवायतें जो है ना बारी जामे निज़ाम अलैहि रहमत व रिज़वान ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक के हवाले से क्या की बयान फरमाई कि सरकार का मुबारक नाम वो है जिसके वसीले से अगर दुआ की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मग़फ़िरत फरमाता है। और लिहाजा हमें चाहिए कि जब भी दुआ करें, ये बानी जामे ने नहीं लिखा, मैं बता रहा हूँ इन रिवायत की रोशनी में, कि जो है ना हमें जब भी चाहिए कि तो दुआ करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये भी आखिर में अर्ज़ करें कि अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी इस दुआ को कबूल फरमा। तो वसीला क्या होता है? वो दुआ के जल्द मकबूल होने का ज़रिया है। बसा औक़ात हमारे आमाल की वजह से हमारे आमाल ऐसे होते हैं कि खुदा की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा नहीं रखते। तो लिहाजा जो महबूब हैं अल्लाह के, उनके हवाले से अगर वसीला दिया जाए तो जो है ना ये जल्द मकबूल होने का ये अंदेशा है और जो है ना उम्मीद है। तो वसीले के हवाले से आगे बातें आएंगी, वो एक अलग मसला है, वो अलग चैप्टर है। तो बहरहाल ये दो रिवायतें जो है ना इनसे खुलासा यही निकलता है कि अल्लाह ने पूरी दुनिया को जो है ना बनाया, तो वो अगर सरकार न होते तो पूरी दुनिया कायनात में कोई कायनात न होती। और दूसरा ये कि सरकार की वसीले और बख्शिश वसीले से अगर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करता है, उसको कबूल फरमाता है। और तीसरी बात ये भी मालूम होती है कि अल्लाह के पास कायनात में अगर कोई सबसे ज़्यादा और क़रीब और महबूब हस्ती है तो वह ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तभी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जगह अपने नाम के साथ सरकार का नाम रखा और हमें जो दीन भी अता किया गया वो दीन भी ऐसा बनाया, ऐसे उसके अहकाम बनाए कि जहाँ जहाँ अल्लाह का हुक्म है वहाँ वहाँ सरकार का अमल मौजूद है। ये दीन पर अमल करने के लिए, चलने के लिए अल्लाह और उसके रसूल दोनों को अपनाना ज़रूरी है। किसी एक को अपनाकर आपका दीन मुकम्मल हो सकता है, ना आप दुनिया व आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। ये चंद बातें थी। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगारा जो भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा। अगर कुछ कोताही हो गई तो मौला अपने फ़ज़ल करम से माफ़ फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा। आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फ़रमा। आपके दस्त मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा। जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु ताला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।